स्वामी विवेकानंद जी के कपड़े देखकर, स्वामी विवेकानंद क्योंकि मॉन्क थे तो उनका परिधान परिवेश भी वैसा ही था। उनके क्लोथ्स उसी प्रकार के थे जैसे साधु संत पहनते हैं। उन कपड़ों को देखकर एक ब्रिटिश व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछ लिया कि आप अच्छे कपड़े परिधान क्यों नहीं करते ताकि आप एक जेंटलमैन दिखे। उस पर स्वामी विवेकानंद जी का बड़ा ही जबरदस्त आंसर था कि आपकी कंट्री में, आपके कल्चर में टेलर जेंटलमैन बनाता है और हमारे कल्चर में कैरेक्टर जेंटलमैन बनाता है। एक व्यक्ति को उसका कैरेक्टर जेंटलमैन बनाता है। वो कैसा व्यक्ति है, उसका आचरण कैसा है, उसके विचार कैसे है, उसकी भावना कैसी है, मानवता के प्रति उसके विचार क्या है, उसके मन में क्या भाव है, सेवा भाव कैसा है, सेवा भाव कितना है, दूसरों के कितने उपयोग में वो आता है, उसका रहन सहन कैसा है, उसकी बोली भाषा कैसी है। इन सभी चीजों पर से हमारे कल्चर में यह तय होता है कि वो जेंटलमैन है कि नहीं है, वो एक अच्छा व्यक्ति है कि नहीं है। यह बड़ा ही जबरदस्त आंसर था स्वामी विवेकानंद जी का। इसी संदर्भ में लियो टॉल्स्टॉय की एक बात याद आती है। वो एक रशियन लेखक थे, कादंबरीकार, नाटककार, तत्वज्ञ तथा शिक्षण सुधारक थे। उन्होंने एक बात कही कि आपके आने पर आपको आपके कपड़ों से आंका जाता है, पर आपकी विदाई पर आपको आपकी बुद्धि से आंका जाता है। आपने क्या पहन रखा है, किस प्रकार के कपड़े पहने हैं, किस प्रकार के शूज पहने हैं। जब आप आते हैं तब आपका इंप्रेशन इन चीजों से जरूर बढ़ सकता है, पर आने के बाद, उस जगह पर कुछ देर रुकने के बाद आपका मुंह जब खुलता है, आपका हृदय जब खुलता है, तो आप कैसी बातें करते हैं, आपके विचार कैसे प्रकट होते हैं, आपके क्या भाव प्रकट होते हैं, आप कैसा बोलते हैं और क्या बोलते हैं, इस पर से वहां पर मौजूद लोग यह अनुमान लगा लेते हैं कि आप कौन हैं। तब जब आपका काम हो चुका है और आप जब रिटर्न जा रहे हैं, आपकी जब विदाई हो रही है, आप उस स्थान को जब छोड़ रहे हैं, तब आपकी बुद्धि से आपको आंका जाता है। आपने वहां पर क्या बोला है, क्या बातें की है, इस पर से अब आपको आंका जाएगा। तो अच्छे कपड़े पहनना और बढ़िया जेंटलमैन दिखना केवल काफी नहीं है, भीतर से भी जेंटलमैन होना उतना ही आवश्यक है। धन्यवाद।